अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत है। पाकिस्तान अमन कोशिशों में अमरीका का साथ चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ताकत के जरिए हुकूमत के तसल्लुत से तनाज़ा हल नहीं होगा। अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा होंगी और मुहाजिरीन की आमद का खदशा है। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा की 48 घंटे में तहकीकात मुकम्मल कर ली। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद फरीहा में गुफ्तगू। कहा, लड़की के कई बयानात में तजाद है। पहले वो कहती थी फ़ोन खो गया, मगर फ़ोन उनके पास था। हमने सारी फुटेज वजारत दाखिला भेज दी है। पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश हो रही है और बदकिस्मती से बाज़ अपोजिशन जमातें भी उसका हिस्सा बन रही हैं। तफ्तीश में अफगान सफीर की बेटी का अगवा और तशद्दुद साबित नहीं हुआ। लड़की जहां जहां गई सारी सीसीटीवी पुलिस को मिल गई। आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान का बड़ा इंकशाफ। कहा, ये मुकम्मल ब्लाइंड केस था। वाकई की तहकीकात के लिए पुलिस की 5 टीम्स तश्कील दी। तहकीकात में 220 अफराद के इंटरव्यूज हुए। 300 से ज्यादा कैमरों की छानबीन की गई और 7 घंटे की वीडियोस का जायजा लिया गया। अफगान सफीर की बेटी के मुबैना अगवा का केस मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अफगान हुक्काम का ताउन दरकार है। उम्मीद है अफगानिस्तान सिफारती अमला वापस बुलाने के फैसले पर नजरसानी करेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़। बोले, अफगान हम मनसब को बता दिया कि मामले की निगरानी वज़ीर आज़म इमरान खान खुद कर रहे हैं। अफगान सिफारती अमले की सिक्योरिटी बढ़ा दी है और इंतजाम का जायजा लेने अफगान वफ्द आ सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन मुल्क भारत और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब। भारत इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल फ़ोन की जासूसी करता रहा। अमरीकी और बरतानवी मीडिया के तहलका खेज़ इंकशाफात। भारत में राहुल गांधी समेत अपोजिशन रहनुमा, सहाफ़ी और समाजी कारकुन भी हैकर्स के निशाने पर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जासूसी का ये नेटवर्क 50 ममालिक तक फैला हुआ है। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत की गैर अखलाकी पॉलिसियों से पूरे खित्ते को शदीद खतरात लाहक हैं। अमरीकी और बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट्स पर वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा, पाकिस्तान हाइब्रिड वॉर का निशाना बना हुआ है। EU डिसइंफो लैब भी उसी का शाखसाना है। भारत और अफगानिस्तान से जाली अकाउंट से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन को दुश्मन क़ुव्वतों के अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए मुस्तहकम रहना होगा। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों को मुकम्मल सिक्योरिटी और ताउन फराहम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की चीनी सफीर से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा कि पाक फौज हर मुश्किल के साथ चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देती है। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए हम आहंगी पर इत्तेफाक। भारत ने FATF को पाकिस्तान के खिलाफ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने का एतराफ़ कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर खारजा के एतराफ़ी बयान ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान मुनासिब एक्शन के लिए सदर FATF से राबते पर गौर कर रहा है। FATF में भारत के मनफी किरदार ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त साबित कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन चोरी हुआ तो नताइज नहीं मानेंगे और कश्मीरियों को शाहराह दस्तूर पर पहुंचने की कॉल देंगे। मरियम नवाज की वार्निंग। फॉरवर्ड काहोटा में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि इमरान खान के झूठ से PTI के उम्मीदवार भी परेशान हैं और कह रहे हैं सरकारी खजाना लुटाकर यहाँ जलसियाँ मत करो ताकि 4 वोट मिल जाएं। इमरान खान की नई ATM तनवीर इलियास ने सरकारी अफसर को 1 अरब रुपए की रिश्वत दी।
नून लीग की नायब सदर का सरहदों पर खड़े पाक फौज के जवानों को भी सलाम। वजीर आजम के एक जलसे पर ही जाली राजकुमारी की टांगे कांपना शुरू हो गईं। कश्मीरी किसी इश्तिहारी और मफरूर की जमात को वोट नहीं देंगे। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान का रद्द-ए-अमल। कहा, सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन में मुहिम चलाने के लिए वज़ीर आज़म को ओहदे से मुस्ताफ़ी होने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। नहीं चाहती कि इलेक्शन कमीशन बार बार नोटिस जारी करे। कराची में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन। शहर में मुस्बत केसेस की शरह 23% तक जा पहुंची। 40 से ज़ायद अफराद में कोरोना की खतरनाक तरीन भारतीय किस्म रिपोर्ट। सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड्स और वेंटिलेटर्स की किल्लत। महकमा सेहत की लॉकडाउन की तजवीज़ पर इजलास आज तलब। आवाम की बेएहतियाती से मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर शदीद होने लगी। 24 घंटों में 2452 नए केसेस रिपोर्ट। 30 अफराद जहाँ बहक। मुस्बत केसेस की शरह 4.9% रही। फाल केसेस की तादाद 49,000 के करीब पहुँच गई। ईद उल अज़हा की नमाज और कुर्बानी के लिए NCOC की गाइडलाइंस जारी। कुर्बानी घरों से दूर मखसूस जगह या कुर्बान गाह में की जाए। गोश्त बांटते वक्त हाथ न मिलाएं। मास्क जरूर पहनें। नमाज के लिए घर से वजू करके जाएं। मसाजिद की खिड़कियां खुली रखी जाएं। बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद घर पर रहें। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। हज के रुकने आज़म वक़ूफ़ अरफ़ा की अदायगी। लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहि दुनिया हसनह वलदारुल आखिरति खैर वलनिअम दारुल मुत्तक़ीन। वक़ाल तआला इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून आख़िज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन। जहां वबा फैले वहां के लोग इलाके से न निकलें। मस्जिद निबरा में शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज का खुतबा हज। फरमाया, अल्लाह ज़मीन पर फसाद फैलाने वालों और तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। यतीमों, मिस्कीनों और कमज़ोरों के साथ एहसान करो। जब इंसान एहसान करता है तो अल्लाह उसे हर आफत से महफूज रखता है। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां आखिरी राउंड में दाखिल। मवेशी मंडियों में रात गए तक भाव ताओ। घरों पर भी जानवरों की खूब आओ भगत। बच्चों के जीते जागते खिलौने मिल गए। मुल्तान में राजनपुरी नस्ल के 20 बकरों की भी धूम। 4 से 5 मन वजनी बकरों की खुराक भी तगड़ी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। शामिल करेंगे इन खबरों की तफसील और बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करेंगे। भारत की जानिब से वजीर आजम इमरान खान का फोन हैक किए जाने का इंकशाफ हुआ है। भारत ने वजीर आजम इमरान खान की कॉल हैक करने के लिए इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर पैगासस का इस्तेमाल किया। आलमी मीडिया ने भारतीय मज़ाहिम को एक बार फिर बेनकाब कर दिया। भारतीय जासूसियों का भांडा एक बार फिर फूट गया। अमेरिकी और बरतानवी अखबारात ने भारत की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, भारतीय अपोजिशन, सहाफ़ियों, 50 ममालिक की अहम शख्सियात समेत तकरीबन 50,000 अफराद की जासूसी करने का इंकशाफ कर डाला। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत ने इसराइली हैकिंग सॉफ्टवेयर पैगासस के जरिए एक ऐसे नंबर को हैक करने की कोशिश की जो इमरान खान के इस्तेमाल में था और इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से कबल ये नंबर व्हाट्सएप कॉल के लिए इस्तेमाल करते थे।
भारत ने न सिर्फ पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म बल्कि भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कई ममालिक की अहम शख्सियात, भारतीय सहाफ़ियों समेत मुबैना तौर पर 50,000 अफराद की जासूसी इसराइली साइबर फर्म NSO के सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए की। पेगासस एक ऐसा इसराइली सॉफ्टवेयर है जो आईफोन और एंड्रॉइड आलात को मुतासिर करता है। इसके जरिए पैगामात, तस्वीर, ईमेल्स, कॉल्स और माइक्रोफोन का डेटा खुफिया तौर पर हैक किया जाता है। गैर मुल्की अखबारात के मुताबिक आने वाले दिनों में उन लोगों की मजीद शनाख्त भी जाहिर की जाएगी जिनका डाटा भारत की जानिब से हैक किया गया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत को सिफारतकारों को वापस बुलाने के फैसले पर नज़रसानी की ज़रूरत है। हम अफ़गान सफ़ीर की बेटी के वाक़े के हक़ाइक़ दुनिया के सामने लाना चाहते हैं। इस्लामाबाद से रिपोर्ट तैयार की है राजदा सयाल ने। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मुशीर कौमी सलामती और IG इस्लामाबाद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, अफगान हुकूमत को सफारतकारों को वापस बुलाने के फैसले पर नजरसानी की जरूरत है। सफीर की बेटी पर तशद्दुद के मामले पर कोई चीज पोशीदा नहीं रखेंगे। अफगान सफीर को वापसी के अहकामात मिले तो उन्हें यकीन दहानी कराई थी कि इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने भी ताउन का यकीन दिलाया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने अफगान सफीर के साथ मुलाकात में उन्हें और उनकी साहबजादी को ताउन का यकीन दिलाया था। हम अफगान सफारतखाने की सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म ज़ाती तौर पर मामले को देख रहे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने उनके एम्बेसडर को, जिनकी साहिबजादी हैं, उनको दफ्तर खारजा में दावत दी और हुकूमत पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से आगाह किया और उन्हें पूरी तसल्ली दी, मुकम्मल ताउन की तसल्ली दी। ये भी कहा कि हमें आपकी सिक्योरिटी का पूरा एहसास है। सिक्योरिटी पहले भी मुनासिब थी, लेकिन इस वाक़े के बाद हमने फैसला किया है कि हम उसको फर्दर बीफ अप कर रहे हैं और हमने की है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि मुल्क दुश्मन कुव्वतें तासुर देना चाहती हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक नहीं। जाली तस्वीरों से बेबुनियाद अफवाहें फैलाई गई। पाकिस्तान हाइब्रिड वॉरफेयर का निशाना बना हुआ है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एक पूरा जाल है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जब भी मौका मिलता है या मौका बना लिया जाता है। किस तरह ये नैरेटिव बिल्ड होता है, हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो चलता ही जा रहा है। और जब वो ये बात सामने आती है तो दुनिया को ये नजर आता है कि पता नहीं पाकिस्तान में खुदा न खास्ता क्या हो गया, और उसमें से कितने जो हैं वो फेक अकाउंट्स या बॉट एक्टिविटी होती है। डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना था कि अफगानिस्तान में किसी और की नाकामी को पाकिस्तान पर डालना हमें कबूल नहीं होगा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ईद उल अजहा की नमाज और जानवरों की कुर्बानी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ईद उल अजहा की नमाज और जानवरों की कुर्बानी के लिए NCOC ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि ईद की नमाज मुकम्मल SOPs के साथ खुली जगह या मैदान में अदा की जाए। नमाज मस्जिद में अदा करना पड़े तो मस्जिद के दरवाजे और खिड़कियाँ खुली रखी जाएँ। कोशिश की जाए कि बच्चे, बूढ़े और बीमार अफराद घर पर रहें। मास्क के बगैर कोई भी शख्स ईदगाह में दाखिल नहीं होगा। कुर्बानी करते हुए कोरोना SOPs का ख्याल रखें। घरों में कुर्बानी की इजाज़त नहीं होगी। घरों या रिहायशी इलाकों से दूर मखसूस जगह या कुर्बान गाह में कुर्बानी की जाए। NCOC के मुताबिक ईदगाह में दाखिले के लिए अलहदा और ज़्यादा रास्ते होने चाहिए। ईदगाह के दाखिली रास्तों पर हर शख्स का टेम्परेचर चेक किया जाए। अगर किसी को बुखार की अलामात ज़ाहिर हों तो उसे फौरी तौर पर रोक दिया जाए। NCOC के मुताबिक दाखिली रास्तों पर वाफिर मकदार में सैनिटाइज़र मुहैया किए जाएँ। लोग समाजी राबिते का ख्याल रखें और अपने घरों से वज़ू करके आएँ। गोश्त बांटते वक्त ख्याल करें, हाथ न मिलाएं, मास्क ज़रूर पहनें। और ओगरा ने तेल और गैस की तमाम कंपनीज को मुलाजमीन की फौरी वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत जारी कर दी हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। ओगरा ने तेल और गैस की तमाम कंपनीज को मुलाजमीन की फौरी वैक्सीनेशन करवाने की हिदायत जारी कर दी हैं। चेयरमैन ओगरा ने तमाम ऑयल मार्केट